Hello everyone, let us start with the very second chapter of your political science known as the electoral process. Ab, in the first chapter we saw how does the constitution work, what are its members, what are the elements which it includes. Now in this chapter we are going to see how does the constitution works, उसमें कौन से elements important होते हैं. For example, इफ़ यू आर वर्किंग अ कंट्री तो हम लोग को उस कंट्री को चलाने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है. वैसे ही एज द नेम सजेस्ट ऑफ दिस चैप्टर द इलेक्ट्रल प्रोसेस वी आर गोना सी द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे कंट्री में होती है. सो इलेक्शन plays a very important role in the working of Indian democracy. As we know, through elections, लीडर हमारे सिलेक्ट होते हैं. द वन हु एक्चुअली गवर्न्स द कंट्री, द स्मॉल MLAs in the state as well as in the terms of nation, the all members are selected. So election plays a very important role in the Indian democracy. Election and representative are two very important process. मतलब अब we can say they are the vice versa, I guess, क्योंकि दोनों का मतलब one and on the all same ही होता है. But as the election is the process and representative is the member जो उधर से select होने वाला है. And then it says कि we know the people's representative selected through the elections. मैंने आपको बोला ना कि elections is the process and representative उस process से हमारा outcome आएगा. So election helps to bring a change in power through peaceful means. मतलब it's like a running a school. हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. इफ़ यू आर रनिंग अ स्कूल, सो उसमें प्रिंसिपल इज़ एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, उनसे भी ऊपर मैनेजमेंट होता है. सो देर इज़ समवन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर स्कूल, राइट? सो दैट इज़ हाउ द कंट्री ऑल्सो वर्क्स. So different political party gets an opportunity to rule. Policies of the government and life of the society also changes as the electing members promises that they would do the stuffs which are benefited for us. They would also make sure to give a better tomorrow. So वो कुछ particular promises करते हैं हमसे जिससे हम ज़्यादा कन्विंस होते हैं, हम उसको वोट करते हैं. So this is how the process works. So we expect that the representative we elect should be efficient. That is, उसको काम जो उसने promises बोले हैं उसको वो conduct करने चाहिए. Honesty is something like if you are तुम जो बोल रहे हो तुमको उस पर रहना चाहिए. एंड ट्रस्टवर्दी एंड दैट दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द पीपल. टू एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड प्रोविजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. दिस मीन्स कि मैंने बोला ना कि पर्टिकुलर इंडिया ने एक कमीशन सेट कर दिया, एक कमीशन बना दिया है इलेक्शन कमीशन करके, जो मेनली यही सब देखता है कि हाउ डज इट वर्क्स, कब कंडक्ट होगा, कौन इलेक्ट हो रहा है, वोट्स गिनने वाले प्रोसेस. तो देर इज़ अ सेपरेट कमिटी विच इज़ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन जो ये सब देखती है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल इलेक्शन कंडक्ट ऑल इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इन आ कंट्री. मतलब जो भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जो लेवल पे भी इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में, वो यही कमिटी देखती है. ये जो एंटायर प्रोसेस है उस डेट से डिसाइड होने तक रिजल्ट भी बोलना, दिस इज़ ऑल डन बाय दिस कमिटी. एंड द इलेक्शन प्रोसेस इज इंसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस. अब नाउ व्हाट डज द स्टेटमेंट्स मीन? अब ये स्टेटमेंट का मतलब है कि ये एक ऐसा पार्ट है हमारे कंट्री का जो कभी अलग नहीं हो सकता. मतलब दिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब जब से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है तब से दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. मे बी नहीं, उसके पहले से भी ये प्रोसेस, ब्रिटिश टाइम पे भी ये प्रोसेस चल रहा था. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स now there's a para in the page number 75 which says what is representation. So modern democracy is a representative democracy. अब what does modern democracy means? जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, जिस एरा में हम हैं, वो बोल रहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. एंड आई गेस हमको ये चीज़ों से एग्री करना चाहिए क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर हम वोट देते हैं, उससे कोई पर्टिकुलर मेंबर इलेक्ट होता है. सो दैट वन मेंबर इज रिप्रेजेंटेटिंग is the result of our vote, our elections.
In a democracy, it is not possible to involve the entire population in the decision making process. अब it is also, अब ऐसा नहीं होता ना कि जितने जन हैं उन लोग एक पर्टिकुलर कमिटी डिसाइड करते हैं, फिर वो कमिटी एक ऐसा होता, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ डज इट प्रोसेस वर्क, कि ऐसा नहीं हो सकता बीइंग द सिटीजन्स हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम देश चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग एक पर्टिकुलर मेंबर को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो हमारे बदले में जो उसने प्रोमिस किए हैं और जो ट्रस्ट वर्दी है, ताकि वो हमारा आगे का काम कर सके। सो दिस इज व्हाट इट सेज, दिस रिजल्ट इन द starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representative who would run the government. जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, the representative who from the government are expected to be responsible people and give reference to the welfare of the people. अब ये दिस इज सिंपल ना, अगर तुमने एक पर्टिकुलर एक मेंबर को इलेक्ट किया है तो उसने पर्टिकुलर प्रोमिस किए होंगे कि मैं आप लोग के भलाई के लिए काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, एंड व्हाट नॉट दैट वी आर फेसिंग। तो हम लोग पर्टिकुलर, समझो कोई दो कंपोनेंट आपके सामने है, तो आपको दोनों ने प्रोमिस किए, तो आपने किसी एक को चूज किया, तो वो इलेक्ट हुआ, तो वो पोजिशन में उसको वो अथॉरिटी मिलती है कि वो हमारे बिहाफ में, हमने उसको इलेक्ट किया है तो वो प्लेस को रन कर सके और हमारे लिए एक बेटर टुमारो बनाए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इलेक्शन कमीशन। अब ये इलेक्शन कमीशन पता है क्या है, ये सेंट्रल है इलेक्शन प्रोसेस का। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इंडिया का मेन पार्ट कहाँ है, इंडिया की मेन स्टेट कौन सी है, दिल्ली। दिल्ली इज़ द वन जहाँ से सब चीज़ें रेगुलेट होती है। वैसे ही कहीं भी इलेक्शंस हो, वहाँ का इलेक्शन कमीशन ये मेन सेंट्रल है। अब Article number 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioners. अब इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इलेक्शन कमीशन को एक ऑटोनॉमस बना दिया, मतलब एक पर्टिकुलर कमिटी बनाई गया है उनको, और वो कमिटी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से सेट करती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं सेट करके दिया, उसने सिर्फ एक कमिटी बनाई है पर्टिकुलर मेंबर्स की। तो अब द वन हू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑटोनॉमस कॉलेज सुने होंगे, उनका पोर्शंस यूनिवर्सिटी से सेम नहीं होता, वैसे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन अपने होते हैं। ये सब कमीशन या सब कमिटी की तरह सेम नहीं होता है। सो द प्रेसिडेंट होता है, जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, और जो द चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो इजीली रिमूव नहीं हो सकते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस से। फॉर एग्जांपल आपको पता है ना कि आजकल डिफेमिंग का बहुत वो है, तो पीपल से कि नहीं ये पार्टी के मेंबर्स ऐसे हैं, ये पार्टी के मेंबर्स ऐसे, तो आप इलेक्शन कमिश्नर को कुछ जाके बोल नहीं सकते। अगर बोल भी रहे हो तो उसके बिहाफ में आप निकाल नहीं सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी पावरफुल पोस्ट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट पोस्ट। और फिर इट सेज कि दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स ना वो कोई पोस्ट में इलेक्ट हुए, आप किसी के पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके उनको हटा तो नहीं सकते हो ना, डेफिनेटली। सो देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ election commission. The election commission does not have a separate staff. Government officers, teachers and other employees help election कमीशन। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है जब इलेक्शन होता है तब टीचर्स, बीएमसी वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनकी ड्यूटी लगती है। उनकी कोई पर्टिकुलर, उनके पास कोई ऐसा नहीं है, दे आर नॉट उनका कमीशन कोई 100, 200, 500 पीपल्स का नहीं है, वेरी स्मॉल कमीशन। लेकिन जब ये सब प्रोसेस की बात आ जाती है, जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो उनके लिए ये स्कूल के टीचर्स, बीएमसी वर्कर्स, गवर्नमेंट वर्कर्स, उनको ही लिया जाता है। Now there's a para in a book which says कि सुकुमार सेन वो हमारे सबसे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, और वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बने थे। और इंडिपेंडेंस के पहले भी, दैट इज बिटवीन द 1921, सेन जो सुकुमार सेन थे वो इंडियन सिविल सर्विसेज के अंडर ब्रिटिश रूल में आते थे, तो उन्होंने भी तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऑल्सो। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 1950s में, उसके बाद भी हमने उन्हीं को बनाया, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ये ड्यूटी निभाई है।